सो गाइस, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल दोनों ही कंपनीज डीमर्ज होती हैं और डीमर्जर के बाद में एक कंपनी अप ट्रेंड पर और दूसरी कंपनी डाउन ट्रेंड पर। ऐसा आखिर क्यों है? क्या ऐसा सेगमेंट है जहां पर ये दोनों ही कंपनी एक दूसरे से इतना अलग हो जाती है कि डीमर्जर के बाद जो कमर्शियल व्हीकल आपका लिस्ट होता है वो अप ट्रेंड पर लगातार बना हुआ है और पैसेंजर व्हीकल डूबता चला जा रहा है। समझेंगे यहां पर एक एक पॉइंट को बहुत तरीके से ध्यान से देखना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो आप लोग। शुरू करते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से और मार्केट एक्सपर्ट से। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का पैसेंजर व्हीकल को लेकर के क्या ओपिनियन है? अकॉर्डिंग टू आनंद राठी, जिगर एस पटेल, इनका मानना है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो बेस है वो 340 के पास बनता है। 340 का बेस है और इसका रिस्ट्रिक्शन 365 पर है। अगर हम शॉर्ट टर्म रिस्ट्रिक्शन रेंज देखेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की तो वो लगभग बनती है 340 से लेकर के 380। तो ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट जिगर एस पटेल फ्रॉम आनंद राठी। अब ये जो रेंज इन्होंने यहां पर बताई है आज के दिन, ये रेंज आपको बहुत हद तक सिमिलर दिखेगी जो आज से लगभग 15-20 दिन पहले हम लोगों ने चैनल पर डिस्कस करी थी। 340 का क्रूशियल बेस और 390 का आपका रिस्ट्रिक्शन। आज से 15-20 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये चार्ट डिस्कस किया था टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का यही मानना है, बहुत करीब है मार्केट एक्सपर्ट्स भी हमारे ही, कि 340 से 380 के आसपास की आपकी ये रेंज रहेगी। अब ऐसी कंडीशन पर मार्केट एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं वॉलेटाइल भी नजर आ रहे हैं क्योंकि कोई बड़ा अप ट्रेंड नहीं है। वेयर आज टाटा मोटर कमर्शियल में मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रेजेंट लेवल से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 19% अपसाइड का टारगेट लेकर के चलता है। तो भैया टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के अंदर ऐसा क्या है कि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स 17%, 19% बड़े बड़े हाइज यहां पर बता रहे हैं, बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर। आखिर ऐसा क्या है दोनों कंपनी के बीच में डिफरेंस, तो इसको यहां पर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया है तो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पर। जब आप कंपनी का पीई देखते हो तब आप कहोगे भैया 508 का पीई, ये तो कंपनी बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन हायर पीई आपको दो चीजें बताता है। पहला, कंपनी महंगी है, दूसरा आपको बताता है कि इन्वेस्टर इस रेट पर भी कंपनी में एंटर करने के लिए रेडी है। दो चीजें आपको बताता है। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल देख लेते हैं। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में आप कहोगे भैया ये है सस्ता, 9.40 का पी है, ये बहुत सस्ता है, मैं तो यहीं पर ही आऊंगा। लेकिन सस्ता डजंट मीन कि इन्वेस्टर के लिए वो कंपनी अट्रैक्टिव है। कंपनी कौन से इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव है ये जानने के लिए पीई अकेला समझना काफी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें कंपनी का ग्रोथ देखना पड़ेगा। अगर आप टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ देखोगे तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 8.65% का ग्रोथ शो किया था। यह है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का एनुअल बेसिस का ग्रोथ, यानी कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 8% बढ़ा है। यानी हायर पी के बावजूद भी कंपनी का ईपीएस बहुत ज्यादा है उस पीई के कंपैरिजन में। हायर ईपीएस होता है मतलब कि रेवेन्यू ग्रोथ उतना ही ज्यादा, मतलब हायर पीई भी कंपनी को महंगा नहीं बता रहा क्योंकि कंपनी का ग्रोथ उस पीई के अकॉर्डिंग ज्यादा पॉजिटिव है। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है यहां पर। वेयर एज अगर आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को देखोगे तो यहां आपको नजर आएगा कि कंपनी लगातार नेगेटिव ग्रोथ दे रही है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सितंबर में -13% के नेगेटिव ग्रोथ के पास आता है, जिसकी वजह से यह गिरावट अभी तक रुक नहीं रही है। ऐसे में हमें करना क्या है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर हमको तेजी देखने को मिले। हमें कंपनी का इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, उसको यहां पर समझते हैं। ठीक है, हमें क्या देखना है यहां पर, पहले की कंपनी दिसंबर क्वार्टर में कंपैरिजन कैसा दे रही है इन कंपैरिजन विद सितंबर। ठीक है, हमें यह देखना है। चलो ठीक है, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दिसंबर में ज्यादा बढ़िया आता है सितंबर के कंपैरिजन में। 2023 में भी यही कहानी रही।
2024 के अंदर भी यही कहानी कंपनी की देखने को मिली। तो क्या कंपनी सिमिलर सिचुएशन 2025 में भी कंटिन्यू कर सकती है? कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का JLR, जो कि उसका सबसे बड़ा डायमंड है, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब भी वहां टेंशन क्रिएट होती है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की जो है ग्रोथ भी गिरने लग जाती है। तो वही सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बट दिसंबर क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ अच्छा आता है, यानी पिछले साल कंपनी ने 1,12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो अगर हमें ग्रोथ पॉजिटिव में चाहिए, इसका मतलब यह है कि हमें 1,12,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू देना है। यानी हमारा जो रेवेन्यू आना चाहिए दिसंबर में वो लगभग 1,12,000 करोड़ के ऊपर 1,15,000 या 1,20,000 करोड़ के आसपास का बनना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ताकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां जो कंपनी ग्रोथ दिखाएगी वो आपकी बढ़ जाए। अल्टीमेटली रेवेन्यू में आपको इंक्रीज चाहिए ईयर ऑन ईयर, और जो आपका ग्रोथ परसेंटेज है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मैच करता है। क्या कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी इस ग्रोथ के ऊपर? क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा डाउन ट्रेंड दिया था कंपनी ने। इसका मतलब यह है कि कंपनी दिसंबर क्वार्टर भी नेगेटिव देने वाली है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। अगर कंपनी 90,000 करोड़ के रेवेन्यू पर भी आती है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा रेवेन्यू होगा, बट उसके बावजूद भी कंपनी का ग्रोथ नेगेटिव में ही जाएगा, तो ऐसे में कंपनी से अभी हमें टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से दूर रहना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, कई सारी कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत बढ़िया रेवेन्यू दे देती हैं, बट शेयर नहीं चलता, क्योंकि ये ग्रोथ परसेंटेज नहीं मिल पाता है। आई गेस यहां पर ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। वेरास पैसेंजर व्हीकल के अंदर वो ग्रोथ कंपनी शो कर रही है, तो कंपनी दिसंबर क्वार्टर भी अगर पॉजिटिव देती है तो ये बढ़ता रहेगा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, वेरास टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल गिरता रहेगा। ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी की। कोई स्टॉक एक अलग रैली पर जा रहा है उसी कंपनी का, दूसरा डीमर्ज स्टॉक एक अलग ही डाउन ट्रेंड पर जा रहा है। आई गेस ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के टेक्निकल पर। डिस्पाइट इसके कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल आरएसआई के अकॉर्डिंग बुलिश है, एमएफआई न्यूट्रल है, इसके बावजूद भी तेजी नहीं मिल रही। वेयर आज स्टॉक क्या कर रहा है? 340 के पास सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये टेक्निकल आपको रिकवरी छोटी दिखाते हैं। टेक्निकल पर आपको छोटी रिकवरी मिल सकती है, बट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का एमएससीडी सिग्नल भी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बेयरिश है, यानी कि नेगेटिव में है। वेयर एज टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल बेयरिश आरएसआई पर भी एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर से कंपनी की उम्मीद ग्रोथ परसेंटेज में ज्यादा है। तो ये होता है कंपैरिजन कि किस तरह से कोई एक ही मतलब कि एक ही ग्रुप की कंपनी, एक ही ग्रुप की दो कंपनी किस तरह से अलग अलग ट्रेजेक्टरी शो करती है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स अलग अलग तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आई गेस किस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। मिलता अगले वीडियो में।